So yesterday we have discussed about the capacitance and equivalent capacitance, जिसमें हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी किया था, ठीक है, विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब कि विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। अब हम आज स्टडी करने वाले हैं उसी तरीके के कॉम्बिनेशंस होंगे, बट वी नीड टू फाइंड आउट कि चार्ज क्या होगा कैपेसिटर पे या फिर उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। जहां पर हमें सबसे ज्यादा यूज करना होगा केसीएल एंड केवीएल। तो केसीएल केवीएल आप सभी को याद होना चाहिए, पहली चीज तो ये, ठीक है। तो देखिए, फॉरम आपको समझ में आ रहा है क्या बेटा? नहीं? देखिए, यहाँ पर हमने एक बैटरी ले ली है, इट्स 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड विद अ कैपेसिटर। Here it's a 24 volt battery and it is connected with a capacitor like this. This is 24 volt, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर हो गया, ये आपका इसका कैपेसिटेंस है, this is of 4 microfarad, this is of 2 microfarad, और इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है, देयर आर 2 पॉइंट्स, सपोज एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, पॉइंट ए, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट बी, आई नीड टू फाइंड आउट पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड बी, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। कंडीशन ये है, इनिशियली कैपेसिटर्स जो है वो अनचार्ज है, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वी ए माइनस वी बी, ये आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इसको फाइंड करने के लिए? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देयर आर 2 थिंग्स, एक केसीएल होता है और एक केवीएल होता है। केसीएल मतलब कि जंक्शन रूल और केवीएल मतलब कि लूप रूल। तो यहाँ पर आपको जंक्शन तो ऐसा हम मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें लूप रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे लूप रूल अप्लाई करेंगे, लूप रूल का मतलब होता है बेटा केवीएल। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? वी कैन अप्लाई लूप रूल। लूप रूल मतलब कि केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है? द समेशन ऑफ पोटेंशियल, मतलब जो भी पोटेंशियल है उन सभी का अगर आप समेशन करते हैं कंप्लीट लूप के अंदर, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 24 वोल्ट सपोज हमने यहाँ पर लिया है, तो 24 वोल्ट में से अगर हम ये लेकर चले कि चलो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज निकला, ठीक है, क्या निकला? प्लस क्यू चार्ज निकला। यहाँ से प्लस क्यू चार्ज निकला तो यहाँ प्लस क्यू आएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा, यहाँ से प्लस क्यू निकला, यहाँ पे सॉरी यहाँ से आगे जाएगा, देन अगेन यहाँ से प्लस क्यू आएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा, एंड प्लस क्यू यहाँ से बाहर निकल रहा हो। कुछ इस तरीके से रहेगा सर्किट, यस और नो? यस। ठीक है। और ये पॉइंट्स मैं चेंज कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें लेना है वी एंड वी बी, तो ये पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट बी है, इसके अक्रॉस हमें निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, अप्लाइंग KVL in a loop, applying KVL in a loop, इसका नाम दे देते हैं कुछ x P Q R S। तो लूप हो गया आपका P Q R S P, ये लूप हो गया। जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो P से स्टार्ट किया था, P पे कंप्लीट किया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या?
पोटेंशियल डिफरेंस को एडिशन करेंगे। तो जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, सपोज यहाँ से आप गए, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा होगा, यहाँ पर Q बाय सी। हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय सी, राइट। तो व्हाट वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q बाय सी। तो Q कितना है, Q है Q, मतलब प्लस Q, ठीक है। अब प्लस Q को मैं सिंपल Q ही लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय C। C कितना है, तो 4 माइक्रोफैराड है, यस और नो, प्लस ये इसके अक्रॉस हो गया। अब नेक्स्ट क्या आया, प्लस 12 वोल्ट आया, क्या आया, प्लस 12 वोल्ट। देन अगेन यहाँ पर आया प्लस Q, तो प्लस Q बाय सी। तो Q कितना है, तो Q तो Q ही है, और C कितना है, तो 2 है। देन यहाँ पर आएंगे तो ये आएगा -24 इक्वल्स टू 0। क्या ये चीज सभी को समझ में आ गई, क्या ये चीज सभी को समझ Yes. में आ गई, यस और नो। Yes. अब समझिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q/4 प्लस Q/2, ये -24 प्लस 12, तो -24 प्लस 12 क्या हो जाएगा बेटा, -12 हो जाएगा। और -12 को 0 के उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, +12 हो जाएगा, यस और नो। एंड Q/4 प्लस Q/2, तो Q/4 प्लस सर Q/2, उसको माइनस क्यों लिया है सर? भाई साहब कल ही बताया था कि नेगेटिव टू पॉजिटिव आप जा रहे हो, माइनस पहले है फिर प्लस है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। ये हमने साइन कन्वेंशन यूज किया था। जैसे यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे +12 हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन लिया है, और अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन लेना है। आया समझ में। यस सर। तो Q/4 प्लस Q/2 इज इक्वल टू 12, तो ये कितना हो जाएगा, 3Q/4, क्या हो जाएगा, 3Q/4 इक्वल्स टू 12। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 माइक्रोकूलम। Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 माइक्रोकूलम। बोलो यहाँ तक समझ में आया, Yes. Sir. Yes, sir. कोई डाउट। अब आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्या पूछा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देखो ए और बी के बीच में क्या आएगा, Q/C आएगा। यहाँ पे देखो, क्या है, देखो यहाँ पर हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो VM माइनस VB आप करेंगे तो C इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए C इज इक्वल टू क्या होता है, Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V। तो कैपेसिटेंस कितना है बेटा, तो कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड है, इज इक्वल टू Q कितना है, तो Q है 16 माइक्रोकूलम। एंड डेल्टा V मतलब VA माइनस VB हो जाएगा यहाँ पर, तो लिखेंगे VA माइनस VB। तो VA माइनस VB का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए जरा, VA माइनस VB कितना आएगा, 1/4. एक मिनट ना, VA माइनस VB हायर टू लोअर, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हमने फॉर्मूला गलत लिख दिया था। जैसे हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, Q/C, राइट। तो डेल्टा V क्या आएगा, VA माइनस VB, और Q हमारे पास में कितना चार्ज आ रहा है, तो 16 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कितना है, 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है बेटा। Yes, sir. So this is the Yes. potential difference between point A and B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है।
देखो एक ही तरीके का एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से हम कर सकते हैं, वो मेथड्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आज, ठीक है। तो लेट्स टेक, ये कैपेसिटर ले लिया हमने, ये हमने दूसरा कैपेसिटर ले लिया, ये अपना एक और कैपेसिटर ले लिया, देन one more capacitor is there, and this is 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है। यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी ली है, दिस इज 2 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस इज 4 माइक्रोफैराडे, दिस इज 4 माइक्रोफैराडे एंड दिस इज 2 माइक्रोफैराडे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब बेटा क्या हो रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर 12 वोल्ट का 12 वोल्ट की बैटरी है, तो हम ये मान के चलते हैं, देखो यहाँ पे आप लूप रूल भी लगा सकते हो और केसीएल भी लगा सकते हो, केसीएल केवीएल दोनों हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। पहले हम लोग यहाँ पर लूप रूल अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले कौन सा अप्लाई करेंगे, लूप रूल अप्लाई करके देख लेते हैं। तो सपोज ये 12 वोल्ट की बैटरी ले ली और हमने यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से प्लस Q1 चार्ज, इसमें प्लस Q1 चार्ज मिल रहा है हमें और यहाँ पर प्लस Q2 चार्ज को हम रोटेट करवा दें, मतलब कि कैपेसिटर पे मूव करेगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर प्लस Q1 तो यहाँ पर माइनस Q1, समझ में आ रहा है। देन यहाँ पे प्लस Q1, देन यहाँ पर माइनस Q1, क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. देन प्लस Q2, तो प्लस Q2 है तो इस ये वाला जो लूप है, इस लूप में प्लस Q2 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर प्लस Q2, यहाँ पर माइनस Q2, यहाँ पर प्लस Q2, यहाँ पर माइनस Q2, क्लियर है यहाँ तक। फिर यहाँ से ये Q2 निकलेगा बाहर, प्लस Q2 बाहर आएगा एंड देन यहाँ से सिमिलरली प्लस Q1 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये प्लस Q2 जो यहाँ पर आएगा, लूप तो कंप्लीट करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये जो प्लस Q2 आया ये यहाँ पर ऐड होगा जाके और इतना ही माइनस होगा यहाँ पर। बोलो क्लियर है यहाँ तक, यस और नो। Yes, sir. लूप क्लियर है सभी को, Yes, sir. ठीक है। अब एक काम करते हैं कि इसमें एक सबसे पहले एक बड़ा लूप ले लेते हैं, ये सबसे बड़ा लूप है, ठीक है। तो हम ये सबसे बड़ा लूप एक बार देख लेते हैं कि क्या इसमें हमारे पास में इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। अब देखिए, तो जो सबसे बड़ा लूप लेंगे बेटा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सपोज ये पॉइंट ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ये डी, ये ई, ये एफ, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ये पूरा लूप एक लेंगे, ए एफ बी सी डी ई ए, दिस इज द फर्स्ट लूप वी आर टेकिंग। कौन सा लूप, लूप ए एफ बी सी डी ई ए, ये लूप हमने लिया। नाउ इन दिस लूप आप देख सकते हैं कि V1 समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल विल बी 0, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा, V इज इक्वल टू Q बाई C, तो Q1 बाई C मतलब कितना है, 2 है। देन आगे जाएंगे तो कितना आएगा, V2, तो V2 कितना आ जाएगा, Q2 बाई C, तो हायर तो Q2 बाय 4, देन प्लस, आप देखो यहाँ पर जा रहे हैं तो प्लस Q2 बाय 4, देन यहाँ से आगे जाएंगे यहाँ पर, देन यहाँ पे
लोअर टू हायर जा रहे हैं, तो -12 इक्वल्स टू 0। क्या ये स्टेप क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर, इससे आप जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, देखो Q1/2 प्लस Q2/4। अब ये देखो Q2/4 प्लस Q2/4 क्या हो जाएगा, Q2/2. Q2/2. तो ये हो जाएगा Q1/2 प्लस Q2/2 इज इक्वल्स टू 12। क्या लिख सकते हैं, राइट? लिख सकते हैं, यस और नो? तो ये हो जाएगा Yes, sir. Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 24। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब दूसरा देखें, अब एक और लूप ले लेते हैं। एक बड़ा लूप लिया, अब ये एक और लूप ये वाला ले लेते हैं, छोटा सा। ठीक है, कोई भी लूप ले सकते हो आप ये वाला लेना चाहो तो ये भी ले सकते हो, हम ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सेकंड जो लूप है FBCDF, लेट्स टेक, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, लेट्स टेक लूप है FBCDF, तो नाम है FBCDF, ये लूप ले लिया हमने। अब इस लूप में देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, इस पॉइंट से ऐसे जा रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले क्या आएगा, Q2/C, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q2/C। तो Q2 कितना है, सॉरी Q2/4 हो जाएगा, यस और नो? तो लिख सकते हैं Q2/4, लिख सकते हैं, राइट? देन आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेन Q2/4 आ जाएगा, तो प्लस Q2/4। देन यहाँ से आगे जाएंगे, तो यहाँ पर देखो ये वाला आएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो -Q1 प्लस Q2 है। क्या है, -Q1 प्लस Q2 है कि नहीं है, बताओ? Yes, sir. तो -Q1 प्लस Q2, या फिर आप Q2 माइनस Q1 लिख दो, तो Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 बाय कितना है, कैपेसिटेंस 2, और ये 2 है. किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 0 के। क्या ये स्टेप क्लियर है सभी को? तो बेटा ये सर हो वो जाएगा, Q2 माइनस Q1 क्यों लिखा? तो और क्या लिखूं बता, भाई दोनों आएंगे ना यहाँ पर, तो जो कैपेसिटर की प्लेट है उसे -Q1 भी है और Q2 भी है, तो Q2 माइनस Q1 लिखेंगे ना। बात आई समझ में? नहीं पता चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर बेटा जो प्लेट है, ये कैपेसिटर की प्लेट है, ठीक है? यहां से चार्ज आया था +Q1, आया था, आया Yes. था। तो यहाँ पे +Q1 आया, तो यहाँ पर कितना आएगा, -Q1 आएगा, और यहाँ से +Q1 निकल के बाहर चला गया, तो उससे हमें कोई लेना देना है नहीं, चला गया तो चला गया। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ पर हमने कैपेसिटर लिया था, यहाँ पर हमारे पास में एक और कैपेसिटर है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ रहा है, C2 सॉरी Q2 चार्ज आ रहा था, यहाँ से Q2 चार्ज आ रहा है यहाँ पे, अरे हाँ या ना? Yes. तो ये Q2 चार्ज यहाँ पर भी तो आएगा, आएगा कि नहीं? भाई आप इस लूप में Q2 चार्ज को ले रहे हो, तो इस लूप में फिर यहाँ पर भी तो जाएगा Q2 चार्ज। हाँ सर समझ आया. तो यहाँ पर लिया +Q2, और यहाँ +Q2 है, तो यहाँ क्या आएगा, -Q2। इसलिए ये टोटल चार्ज कितना आया इस प्लेट पे, Q2 माइनस Q1 आया। Yes sir. अब आया समझ में? हाँ सर. तो Q2 माइनस Q1/2 इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली है पोटेंशियली V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0। तो V क्या होता है, तो Q1/C होता है। तो Q जो है आपका वो Q2 है, और C क्या है, 4 है, वही रख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कुछ नया नहीं कर रहे। ठीक है, अब Q2/4 प्लस Q2/4 कितना हो जाएगा, Q2/2 हो जाएगा।
Q2/4 प्लस Q2/4 क्या हो जाएगा, Q2/2 हो जाएगा, यस और नो, प्लस Q2 माइनस Q1/2 हो जाएगा, यस और नो। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि Q2/2 प्लस Q2/2 माइनस Q1/2 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं बेटा। Yes, sir. तो Q2/2 प्लस Q2/2 क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, 1 हो जाता है, तो Q2 हो जाएगा। तो Q2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q1/2 लिख सकते हैं। Q2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, Q1/2 लिख सकते हैं, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. अब हमारे पास में ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई और ये है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू होता है 24, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू होता है 24 और Q2 इज इक्वल टू दिया है आपको Q1/2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इसकी वैल्यू इसमें डालो, तो Q1 प्लस Q2 की जगह क्या लिखेंगे, Q1/2 इज इक्वल टू 24, तो 2 प्लस 1 3Q1/2, 3Q1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अरे सही है, Yes, sir. तो ये कितना आ जाएगा, 3 8 जा, तो Q1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 माइक्रोकूलम आ गया। और Q1 अगर 60 है तो Q2 कितना आ जाएगा, तो Q2 तो है आपका Q1/2, तो 16/2 मतलब कि 8 माइक्रोकूलम आ जाएगा, यस और नो। Yes, sir. बोलो यहाँ तक कोई डाउट है, No, sir. पक्का, बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को। No, sir. No, sir. तो Q1 और Q2 हमारे पास में मिल गया, ठीक है, अरे ठीक है। Yes, sir. चलिए अब देखते हैं आगे। अब समझिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि दिस इज V1, इफ आई एम सेइंग कि ये V1 है, तो V1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, Q1/C, और Q1 हमारे पास में कितना आया, 16. तो 16/2 करके 8 वोल्ट आ जाएगा आंसर आपका, अरे आएगा। Yes. Yes, sir. Yes, इस sir. तरीके से आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। अब समझिए यहाँ पर, अब देखो, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि Q1 की वैल्यू 16 है और Q2 की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो प्लस Q1 आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जगह आप 16 लिख सकते हैं, +16 -16, Q2 की जगह +8 -8, ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हैं। बोलो क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। अब बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें, No, sir. पक्का, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ वापस से, और मेथड अलग है। समझ, सेम क्वेश्चन को हम डिफरेंट मेथड से कर रहे हैं बेटा। जैसे हमने फर्स्ट अभी किया दैट, उसमें हमने Q1 और Q2 चार्ज का लूप में लिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये करेंगे कि 12 वोल्ट की जो बैटरी हमने कंसीडर किया है, यहाँ पर मान लीजिए वहां से Q चार्ज निकलता है, सपोज सपोज हमने कंसीडर किया कि यहाँ से प्लस Q चार्ज निकल रहा है, ठीक है। अब प्लस Q चार्ज यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ भी प्लस Q आएगा और यहाँ क्या आएगा, माइनस Q आएगा। लेकिन ये जो जंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस जंक्शन पे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक पार्ट है Q1 और एक पार्ट है Q2। तो मान लो यहाँ से ये Q1 में डिवाइड हुआ और यहाँ से ये जा रहा है Q2। क्या ये स्टेप क्लियर है सभी को, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir.
तो यहाँ पर अगर यहाँ प्लस Q1 है गया, तो ये जो प्लेट है इस पे कितना आएगा, प्लस Q1, तो ये प्लेट पे कितना आएगा, माइनस Q1, एंड यहाँ पर जाके प्लस Q1 निकलेगा, और यहाँ से फिर से ये प्लस Q1 हमें मिलेगा। चलो यहाँ तक प्लस सर वो Q1। प्लस Q1 निकलेगा, वो क्यों निकलेगा सर? भाई जब तक आप एक चीज समझो, पॉजिटिव जाएगा नहीं तो नेगेटिव आएगा कहाँ से। तो प्लस Q1 माइनस Q1 ले लिया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने लिया प्लस Q2, तो ये जो प्लेट है इस पे कितना आ जाएगा, प्लस Q2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस Q2, तो यहाँ से निकला प्लस Q2, तो यहाँ पे आएगा प्लस Q2, यहाँ पे आएगा माइनस Q2, यहाँ से निकला प्लस Q2। अब ये प्लस Q1 और प्लस Q2 दोनों मिक्स होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस Q। बोलो आई बात समझ में? क्या ये स्टेप क्लियर है सभी को? Yes, sir. बस Yes, sir. अब लूप घुमा दो इसमें। अब इसमें क्या करना है बेटा, लूप ले लेना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कौन सा लूप लेते हैं, नामकरण भी करना पड़ेगा ना, एक मिनट। ये ए, ये बी, सी, ये डी, ई और ये एफ, ये हमने लूप लिया है। अब इसमें हम सबसे पहला लूप ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। बड़ा लूप ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला लूप ले लेते हैं, सबसे बड़ा। फाइन, कोई दिक्कत किसी को? तो लेट्स से हमने ले लिया लूप, कौन सा, ए बी सी डी ई एफ ए, ये हमने लूप लिया है, ठीक है बेटा। जब आप लूप लेते हैं तो आप जानते हैं लूप रूल क्या कहता है, लूप रूल मतलब कि केवीएल। केवीएल में क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ ऑल द पोटेंशियल का सम क्या है, जो लूप के अंदर क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ से निकलेंगे बेटा, ठीक है। तो क्या आएगा, Q बाई सी, तो Q कितना है, Q तो Q है, और C कितना है, C कितना है, 2, ठीक है। देन पॉजिटिव से नेगेटिव, तो प्लस कितना आएगा, Q2 बाय 4 प्लस Q2 बाय 4, देन सीधा -12, यहाँ पर देखो -12 इक्वल्स टू 0। क्या ये स्टेप क्लियर है? Yes. Yes. अब Yes, sir. -12 इक्वल्स टू 0 लिखा है, इसकी जगह डायरेक्टली 12 लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो Q2 बाय 4 प्लस Q2 बाय 4, Q2 बाय 4 प्लस Q2 बाय 4 क्या हो जाएगा, Q2 by 2. Q2 बाय 2 हो जाएगा, राइट। तो Q प्लस Q2 बाय 2, तो Q प्लस Q2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 24। भाई मैं कह रहा हूँ ये Q बाय 2 है, प्लस 2Q2 बाय 4, तो क्या हो जाएगा, Q2 बाय 2 इज इक्वल्स टू 12। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर Q प्लस Q2 is equals to 24, and we know that the Q is, ये जो Q है वो किसके बराबर है, Q किसके बराबर है, Q किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 के, यस और नो। तो Yes, Q1, sir. तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 24। तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Q2 इज इक्वल्स टू 24। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. गुड। अब आगे समझिए, तो ये तो हमारी एक इक्वेशन बन गई, सपोज कि ये आपकी बन गई एक इक्वेशन। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब समझिए सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड रूल एक और लूप ले लेते हैं। अब कौन सा लूप लेंगे बताओ, अब हम ये वाला लूप ले लेते हैं जो पहले लिया था, ठीक है। अब इस लूप में क्या आएगा बताओ,
सबसे पहले क्या लिखेंगे, चलो रिद्धि बताओ अब क्या लिखेंगे। रिद्धि Q2 by 4. Q2 by 4, then Plus Q2 by 4. again plus Q2 by 4, क्योंकि हायर टू लोअर जा रहे हैं तो पहले हायर आ रहा है फिर लोअर आ रहा है तो प्लस लेंगे, ठीक है। देन Then Q2 minus Q1 by 2. हम्म देन Q1 by 2 आएगा। बोलो Q1/2, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव। Negative. यस नेगेटिव, बिकॉज पहले लोअर टू हायर जा रहे हैं तो माइनस Q1/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। अब देखो अगर आपको ये याद नहीं रह रहा है कि लोअर टू हायर जा रहे हैं या हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आपको जो पहला साइन दिखे वो साइन लिख डालो। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो आपको पहले नेगेटिव टर्मिनल दिखा तो -12 लिख दो, यहाँ पे पॉजिटिव दिखा तो पॉजिटिव लिख दो, मतलब प्लस कर दो। आप चाहे तो ऐसे भी याद रख लो अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए Q2/4 प्लस Q2/4 कितना हो जाएगा 2Q2/4, इसका मतलब ये हो जाएगा Q2/2 माइनस Q1/2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा Q2 इज इक्वल्स टू Q1, यस और नो। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बोलो क्लियर है बेटा। Yes, sir. नाउ Q1 plus 2 times of Q2 is equals to 24 and Q2 is equals to Q1। तो हम इसका यूज करेंगे इसके अंदर, तो Q1 की जगह अगर हम रखते हैं Q2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Q2 इज इक्वल्स टू 24, तो 3 टाइम्स ऑफ Q2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 24। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 8 माइक्रोकूलम। बोलो आया आंसर। अब आपको Q1 निकालना है तो Q1 भी कितना आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू Q2 है तो Q1 कितना आ जाएगा 8 माइक्रोकूलम। बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया। अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोल दिया करो यार। सर वो आप समझा रहे थे, वो पहले माइनस आया पहले प्लस आया वो साइन करो, तो वैसे एक बार वापस समझाओ ना सर। कौन सा। वो आप समझा रहे थे ना, आपको साइन का पता ना चले हायर टू लोअर वैसा, तो आप पहले प्लस माइनस वैसा। अच्छा एक मिनट देखो। Q1 प्लस Q2 है ना सर, 8 प्लस 8 16। एग्जैक्टली Q इज इक्वल टू क्या होता है Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 कितना आ जाएगा 16 माइक्रोकूलम आ जाएगा, आएगा। अब आप एक काम करो, ठीक है, यहाँ पर प्लस Q यहाँ पर माइनस Q, तो प्लस Q कितना आ रहा था +16, माइनस Q -16। अब आप यहाँ पर 16 है, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना था +Q1, तो Q1 कितना आ रहा था +16 आ रहा था, आ रहा था। अरे हाँ कि ना। Yes, sir. हमें Yes, ये sir. ना, ये दिखा Q1 इज इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम, दिख गया सबको। समझ में आया, हाँ नहीं आया तो ना बोलो जल्दी। Yes, sir. सिर्फ वहां पर Yes, sir. नाम अलग लिया हुआ है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, अदरवाइज अगर आप जहां पर जो कैपेसिटर प्लेट्स ली हुई हैं, जैसे यहाँ -Q1 प्लस Q2 है, ठीक है, तो -Q1 प्लस Q2 -16 प्लस 8 तो कितना आएगा -8 आएगा। अब यहाँ पर देखो ये -Q1 है तो -Q1 मतलब कितना आना चाहिए -8 आना चाहिए, तो -8 ही आ रहा है। बोलो आई बात समझ में। गुड, तो मेथड ये दूसरा हो गया। सबको क्लियर होना चाहिए, क्लियर है सभी को। Yes, sir. पक्का। सर इसके अंदर आप फर्स्ट लुक देके ट्राई कराओ ना एक बार, क्या कराऊं, मतलब वो फर्स्ट वाली लुक ABEFA वाला।
ओके, सो यहाँ पर हमने दो तरीके के, मतलब एक दूसरा लूप लेके भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये ए बी ई एफ ए लूप लेकर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वापस से, और हमें सेम आंसर मिला है। अब तीसरा मेथड देखते हैं इसका, क्या देखते हैं हम। अच्छा, ये हो गया ना, कितने मेथड बताए मैंने अभी इसमें? लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, ये हमने ले लिया कैपेसिटर, ठीक है। क्या था डायग्राम? 1 2 3 4, ये दूसरा लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने तीसरा लगा दिया, यहाँ पर चौथा कैपेसिटर आ गया, एंड इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ये आपका 2 माइक्रोफैराडे, दिस इज 4 माइक्रोफैराडे, दिस इज 4 माइक्रोफैराडे, एंड दिस इज 2 माइक्रोफैराडे। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब समझिए, नाउ वी कैन अप्लाई, जैसे हमने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया विद केवीएल, इससे सॉल्व किया केवीएल। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट विद केसीएल। केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। तो केसीएल इज द फर्स्ट लॉ, केसीएल इज द फर्स्ट लॉ, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है? वही चार्ज फाइंड करना है, और पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। सो केसीएल में हमें सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी होती है कि इन द व्हेन वी आर अप्लाइंग अ केसीएल, हमें चाहिए होता है नोड, नोड या जंक्शन जैसे हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं कि इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर दो कैपेसिटर हैं, 4 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड। अगर आप देखें तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज। सीरीज। सीरीज में। तो अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है और दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो हम C बाय N अप्लाई कर देते हैं। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है, C सीरीज इज इक्वल टू C बाय N, तो C कितना है? 4, और कितने कैपेसिटर्स हैं? तो 2, तो 2 माइक्रोफैराड इनका कैपेसिटेंस आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यस और नो? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो इसका 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको 2 माइक्रोफैराड बना देता हूँ। बोलो, आई बात समझ में? इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कैपेसिटेंस ले लिया 2 माइक्रोफैराड। बोलो, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई अ जंक्शन रूल। ये हमने पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। अब एक चीज समझिए कि जंक्शन रूल जब भी आप अप्लाई करते हैं, दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो जंक्शन आप लेते हैं या जो नोड आप लेते हैं, उसमें से किसी एक का पोटेंशियल आपको पता हो। उसमें आप जो भी नोड लेते हैं उसका पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि ये 12 वोल्ट का है, तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 वोल्ट। तो ये यहां से यहां तक ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? क्योंकि देयर इज नो लॉस ऑफ पोटेंशियल हियर। भाई यहाँ पर तो कोई लॉस है ही नहीं पोटेंशियल का। अरे यहां से लेकर यहां तक क्या कोई लॉस है पोटेंशियल का? पोटेंशियल का लॉस तभी होता है जब बीच में कोई सर्किट एलिमेंट कोई रखा गया होता है, तभी एन पोटेंशियल का लॉस होगा, राइट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट बी पे, ये जो पॉइंट बी हमने लिया, इस पॉइंट बी पे कितना पोटेंशियल होगा हमें नहीं पता। क्यों? बिकॉज देयर मस्ट बी सर्टेन लॉस ओवर हियर। यहाँ पर कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है इसलिए। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल आ रहेगा पॉइंट बी पे,
उस पोटेंशियल को मैं मान लेता हूँ वी पोटेंशियल होगा। कितना पोटेंशियल ले लेता हूँ बेटा? वी पोटेंशियल। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब आप समझिए कि मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ कि मान लो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज निकला। अब यहाँ से प्लस क्यू चार्ज निकला तो यहाँ प्लस क्यू आएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा, यहाँ से प्लस क्यू निकलेगा, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यस और नो? तो मान लीजिए यहाँ पर गया प्लस Q1 और यहाँ पे गया प्लस Q2। तो यहाँ पर पॉइंट जो B है, ये जो पॉइंट हमने लिया है, क्या ये पॉइंट हमारे जंक्शन पॉइंट हो गया? अरे हाँ या ना? क्या Yes, ये sir. पॉइंट हमारा जंक्शन पॉइंट है? तो एक नोड हमने ये ले लिया और सेकंड नोड हमने ये ले लिया, ये दो नोड पॉइंट हमें मिल गए। दिस इज नोड और यू कैन से जंक्शन पॉइंट। एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? अरे हाँ No, या sir. ना? ठीक है, अब समझिए यहाँ से आगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो प्लस क्यू चार्ज जा रहा है, ये कैसा बन गया? देखो, ये ऐसा बना कि यहाँ से प्लस क्यू आ रहा है, यहाँ प्लस Q1 जा रहा है और यहाँ पे प्लस Q2 जा रहा है। क्या ऐसा ही है ये? और यहाँ पर हमने पोटेंशियल लिया है V। यस और नो? क्या कुछ ऐसा है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, तो sir. हम जानते हैं जंक्शन रूल कहता है Q इज इक्वल्स टू इनकमिंग चार्ज इज इक्वल्स टू आउटगोइंग चार्ज, या फिर इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। यस और नो? तो हम यहाँ पर बेटा लिख सकते हैं दैट इनकमिंग करंट Q इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट Q1 प्लस Q2। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? Yes, sir. तो Q इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं C इंटू डेल्टा V। तो C कितना आ जाएगा? Q इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? C इंटू डेल्टा V, C1 इंटू डेल्टा V प्लस C2 इंटू डेल्टा V। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए Q इज इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा V। तो कैपेसिटेंस कितना है आपका? कैपेसिटेंस कितना है भाई? Q आप यहाँ से जा रहे हो, यहाँ से Q आपका जा रहा है, दिस Q इज गोइंग इन दिस वे। ठीक है, तो Q हम क्या लेंगे? C इंटू डेल्टा V, C इंटू डेल्टा V। तो हायर टू लोअर, तो C कितना है? 2 और डेल्टा V कितना है? तो 12 माइनस V क्या आ जाएगा? 12 माइनस V इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। तो Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी बेटा? देखो Q1 प्लस Q2, तो Q1 देखो यहाँ पर, ये आपका Q1 है। अरे हाँ या ना? ये आपका Q1 है। तो ये Q1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? C इंटू डेल्टा V। तो कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफैराडे। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो ये V और ये कितना? 0 है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. हम लिखेंगे C इंटू डेल्टा V, मतलब कि C कितना है? तो C है 2 और डेल्टा V मतलब कि हायर माइनस लोअर। भाई जहां से जा रहा है तो यहाँ से पोटेंशियल V पोटेंशियल की तरफ से जा रहा है Q1। भाई V पोटेंशियल की तरफ से जा रहा है Q1, तो हम लिखेंगे V माइनस 0। बोलो क्लियर है? Yes, sir. प्लस Q2, तो Q2 कितना आएगा? तो Q2 तो यहाँ जा रहा है, ये रहा Q2। Q2 की जाने की डायरेक्शन ये है, तो इसमें C इंटू डेल्टा V। तो यहाँ पर V है और यहाँ पर इन दोनों के अक्रॉस देखो पोटेंशियल कितना है? V एंड 0 है या नहीं? Yes, sir. तो क्या लिखेंगे? C इंटू डेल्टा V। तो C कितना है? 2। C कितना है? 2 इंटू डेल्टा V। डेल्टा V मतलब फाइनल माइनस, अरे हायर माइनस लोअर, तो V माइनस 0। तो कितना आ जाएगा? 24 माइनस 2V इज इक्वल्स टू 2V प्लस 2V। क्या ही आया? तो 24 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ V। तो V इज इक्वल्स कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट आ जाएगा। V इज इक्वल्स कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट इज द आंसर। अब आपको चार्ज अगर पता करना है तो आप चार्ज भी कर सकते हो। देखो Q इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 12 माइनस V। तो V की वैल्यू कितनी है? 4। 12 माइनस 4 8, तो 16 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया।
फिर Q1, तो Q1 कितना आएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ V माइनस 0, तो 2 इंटू वी, तो 2 इंटू वी भी कितना है 4, तो 8 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। तो Q2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ V, तो 2 इंटू वी माइनस 0, V की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 इंटू 4 8 माइक्रोकूलम। क्या Q1 Q2 तीनों आ गया और पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल गया हमको, यस और नो? sir. Yes, sir. अरे भाई समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दिया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए यहाँ पर हमने पॉइंट एक ले लिया बी, यहाँ पॉइंट पे लिया है बी, दिस इज 6 वोल्ट, दिस इज 12 वोल्ट एंड दिस इज 24 वोल्ट। ठीक है, ये 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है, इसका 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है एंड दिस इज 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Now you need to find out the potential difference between point A and B. So you need to find out VA minus VB. क्या करना है, VA minus VB, बोलो कर सकते हो? अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दिया करो, कर सकते हो यस और नो? इस क्वेश्चन में VA माइनस VB फाइंड करना है, Q1 एंड Q2 ये दोनों फाइंड करना है। क्लियर है सभी को? Yes, sir.